अस्सलाम वालेकुम, आई एम अतीक, CEO ऑफ एजो एसोसिएट्स। काफ़ी सारे क्लाइंट्स मुझे मैसेजेस और कॉल्स कर रहे होते हैं कि बहरिया टाउन का प्लॉट जो है वो किस तरीके से हम लोग ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, उसका प्रॉपर प्रोसीजर क्या है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर इसके बारे में कि ओवरऑल कि हम लोग अगर किसी ने प्लॉट परचेज किया है तो वो किस तरीके से थर्ड पार्टी के नाम पे या जो नेक्स्ट जो परचेजर है उसके नाम पे किस तरीके से ट्रांसफ़र हो सकता है। तो सबसे पहले तो बहरिया टाउन ने तो सारे प्लॉट थर्ड पार्टी को सेल कर दिए। अब हमने किसी से परचेज किया तो परचेज करने का प्रोसीजर क्या होगा। अगर बहरिया जो है वो नई डील लॉन्च करता है तो उसमें जो बहरिया टाउन फाइल्स देता है वो किस तरीके से ट्रांसफर होती है। तो बहरिया टाउन जो नई डील जब भी देता है वो ओपन फाइल्स होती है, वो आपके नाम पे ट्रांसफर, आप जो है जो डॉक्यूमेंट्स उसमें चाहिए होते हैं, आप अपना आईडी कार्ड, अपनी पिक्चर्स, जिससे भी आप परचेज कर रहे हैं, प्लॉट नंबर के साथ आप परचेज कर रहे हैं, तो आपने वो सारी डिटेल्स अपने पास देखनी है। आपको अगर समझ में आता है वो प्लॉट तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कंसर्न जो एजेंट होता है उसको प्रोवाइड करते हैं। प्लस जो टोकन पेमेंट का जो प्रोसीजर होता है वो आप अपना कंप्लीट कर लेते हैं। देन उसके बाद जो पे ऑर्डर, जो रिमेनिंग पेमेंट का जो पेमेंट होती है वो आप पे ऑर्डर बनवाते हैं और जो है अपने एजेंट को आप प्रोवाइड कर देते हैं। तो वो आपकी फाइल जो है वो फिल करवा के बहरिया टाउन के डिपार्टमेंट में सबमिट करवा देता है। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम होता है, क्योंकि आप फर्स्ट ओनर होते हैं तो आपके ऊपर कोई ट्रांसफर फीस नहीं होती, कोई टैक्स नहीं होता। हाँ, अलबत्ता अगर आप किसी और बंदे से प्लॉट जो है वो परचेज कर रहे हैं तो उसका प्रोसीजर सिंपल सा है कि वो ओपन फाइल नहीं होती, उसके ऊपर आपने ट्रांसफर फीस भी पे करनी है, प्लस आपका परचेजर टैक्स और सेलर टैक्स दोनों होता है। परचेजर जो है वो अपना टैक्स पे करता है, अगर तो फाइलर है तो 1% पे करेंगे, अगर नॉन फाइलर है तो 2% टैक्स जो है वो पे करेंगे। सेम सिचुएशन जो है वो सेलर की तरफ भी यही होती है कि अगर वो फाइलर है तो 1% सेलर टैक्स पे करेंगे, अगर तो नॉन फाइलर है तो 2% सेलर टैक्स पे करेंगे। तो इसका प्रोसीजर क्या है कि अगर आपने मेरे से प्लॉट परचेज किया है या किसी भी अपने जानने वाले एजेंट से आपने प्लॉट लिया है तो आप सबसे पहले उसको टोकन पेमेंट पे करेंगे। आपके साथ एक टाइम जो है वो डिसाइड हो जाएगा कि 10 to 12 डेज के अंदर आपकी ट्रांसफर होगी। तो उसका प्रोसीजर क्या है कि आपने सबसे पहले NDC अप्लाई करवानी है। NDC होता है नो ड्यूज सर्टिफिकेट। आपने जो है उसका आपने बहरिया टाउन में एक होती है एप्लीकेशन, वो फिल करते हैं, उससे ये पता चलता है कि इसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, ये फाइल प्रॉपर तरीके से एक्टिव है। अगर उसके कोई चार्जेस वगैरह, कोई सरचार्ज वगैरह उस फाइल के ऊपर होंगे तो वो सेलर वो पे करके बायर को पे करेगा, क्योंकि ये सबसे पहले टर्म्स डिसाइड होती हैं कि जितने भी ड्यूज वगैरह होते हैं, चाहे वो इंस्टॉलमेंट के हैं, चाहे वो सरचार्ज के हैं, चाहे वो किसी और कोई भी उसके ऊपर कोई अगर फाइल मिस हो गई है, कोई भी चीज़ आती है तो वो सेलर उस चीज़ को कंप्लीट करके देता है। तो NDC का प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद बहरिया आपको टाइम देता है कि 10 to 12 डेज के अंदर आपने या 20 डेज के अंदर आपने अपनी ट्रांसफर कंप्लीट करवानी है। अगर तो आप अपने टाइम पे जो NDC का टाइम होता है उसमें आप ट्रांसफ़र नहीं करवाते तो बहरिया उसमें फिर दोबारा से अप्लाई करने के लिए फीस चार्ज करता है। माइनस से चार्जेस उसके अराउंड 1000 के करीब उसके चार्जेस हैं जो आपने बहरिया में पे करके दोबारा अपनी NDC एक्टिव करवानी होती है और उसके बाद अपनी ट्रांसफ़र कंप्लीट करते हैं। तो ये हो गया प्रॉपर प्रोसीजर आपका एक जनरल प्लॉट का, जिसके ऊपर कोई ऐसे जो अलॉटमेंट वाला नहीं है। अगर तो वो अलॉटमेंट वाला है तो फिर उसकी NOC भी जो है वो अप्लाई की जाती है। NOC आपकी अप्लाई होती है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में NOC का क्या चेक होता है कि इसके ऊपर कोई बिल के चार्जेस नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस नहीं है और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। तो ये NOC आपकी जब क्लियर होती है उसके बाद आप जाके अपना बहरिया टाउन कराची के हेड ऑफिस में आप अपना ट्रांसफर करवा सकते हैं, या किसी भी जगह, बहरिया टाउन रावलपिंडी में भी है, लाहौर में भी है, तो आप किसी भी जगह अपनी ट्रांसफर करवा सकते हैं, क्योंकि इनके सेपरेट काउंटर्स बने हुए हैं बहरिया टाउन रावलपिंडी के अंदर भी और बहरिया टाउन लाहौर में भी। तो ये प्रोसीजर है एक जनरल प्लॉट को अपने नाम पे ट्रांसफर करवाने का। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आप ट्रांसफर करवाते हैं। प्लॉट्स भी हैं, विलास भी हैं, अपार्टमेंट्स भी हैं। अब अपार्टमेंट्स जो हैं ज़्यादातर ब्रांड न्यू भी होते हैं, ओल्ड भी होते हैं, तो ये यूज जो अपार्टमेंट होते हैं वो भी, तो सेम प्रोसीजर वही है। उसमें आप NOC वगैरह जो है वो अपनी
पे करते हैं, एनटीसी अप्लाई होती है, सेम उसका वही प्रोसीजर होता है, उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, कोई ड्यूज नहीं है, क्योंकि लोग अगर यूज्ड है तो वहाँ पे जो रेंटल पे लोग रह रहे होते हैं या ऑनर खुद रह रहे होते हैं, उसके ऊपर कोई भी चार्जेस हैं तो वो सबसे पहले डिपार्टमेंट चेक करता है कि इस अपार्टमेंट पे या इस विले के ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। तो आप जो है उसके ये प्रोसीजर एनओसी का, एनटीसी का कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद आप जाते हैं बैरिया हेड ऑफिस और अपनी ट्रांसफर, अपना अपार्टमेंट जो है या अपना विला जो है वो अपने नाम पे ट्रांसफर कर देते हैं। और एक बात और कि आप अगर किसी बाहर की कंट्री में हैं या ओवरसीज कस्टमर हैं आप, और आपको कोई चीज़ पसंद आ गई और आप लेना चाह रहे हैं, तो आपका आना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर तो आप आ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप अपने सामने अपने प्लॉट को, अपने अपार्टमेंट को, अपने विले को अपने नाम पे ट्रांसफर करना है। अगर तो आप यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप जो है किसी भी, आपको कोई रिलेटिव है यहाँ पे या कोई ऐसा कोई जानने वाला है या कोई एजेंट आपको कोई ऐसे लिंक वाला है जो इतना क्लोज है, आप उसके नाम पे अथॉरिटी बनाते हैं। अथॉरिटी बनाने के बाद जो है आपको अप्रूवल बैरियर दे देता है कि आपके बिहाफ के ऊपर ये बंदा आपका अपार्टमेंट या विला आपके नाम पे ट्रांसफर करवाएगा। तो ये सारा प्रोसीजर आप अथॉरिटी बना के उनको देते हैं और वो आपकी जो परचेजिंग होती है आपके नाम पे ट्रांसफर करवा देते हैं। तो उसके बाद जो प्राइवेट बिल्डर हैं, जैसे शॉप्स हैं, काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं आपके पास है, इंस्टॉलमेंट वगैरह, अगर आप कोई चीज़ ऐसी परचेज करना चाह रहे हैं। और एक चीज़ बताऊंगा कि एनओसी की फर्स्ट टाइम अप्लाई करने के चार्जेस तो नहीं है। अगर आप उसको सेकंड टाइम पे अप्लाई करते हैं तो फिर उसके बैरियर अकाउंट चार्जेस लेता है। अगर तो आप एनओसी अप्लाई कर रहे हैं तो एनओसी के चार्जेस होते हैं जो बैरियर डिपार्टमेंट जो है लेता है, चार्ज करता है, वो 5000 रुपीज़ हैं। आपने 5000 पे करने हैं, दैन उसके बाद आपकी एनओसी सारी प्रॉपर चेक होती है कि इसके ऊपर कोई ड्यूज वगैरह, कोई सरचार्ज वगैरह, कोई ऐसे बिल्स वगैरह कोई पेंडिंग तो नहीं है। तो फिर बैरियर जो है आपको क्लियर करके एनओसी देता है, तो फिर आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफर होती है। तो सेकंड चीज, अब यहाँ पे काफी सारे ऐसे प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी हैं कि आप वो प्रोजेक्ट किस तरीके से अपने नाम पे ट्रांसफर करवा सकते हैं। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट समझ में आ रहा है, आप अपने कंसर्न जो आपका बंदा है, कोई एजेंट है, कोई ऐसा रिलेटिव है, आप उसको उस प्रोजेक्ट जो डिलीवर कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उनके पास आप भेजते हैं, तो सबसे पहले आप प्रॉपर तरीके से उसकी डिटेल्स लें, उसकी लोकेशन को चेक करें। आपको अगर लोकेशन समझ में आती है, उसका पेमेंट प्लान चेक करें, ताकि अगर आपने पेमेंट्स की आपने पे करनी है, ठीक है, आप किसी जगह पे जाके स्टक ना हो जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप स्टक होते हैं तो अगले जिस बंदे ने बिल्डिंग बनानी होती है, तो जाहिर सी बात है उसके पास पेमेंट्स कलेक्ट होंगी, तो वो आगे जाके अपने प्रोजेक्ट को डिलीवर करेगा। तो कहने का ये मकसद है कि आप अगर कोई भी प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो उसकी सारी चीज़ों को सबसे पहले समझें कि आपकी डाउन पेमेंट ये है, आपकी डिगिंग अमाउंट ये है, आपकी इंस्टॉलमेंट ये है और आपके पोजीशन चार्जेस ये है। और सेकंड क्वेश्चन, समटाइम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर नहीं लिखा होता है कि इसके ऊपर हिडन चार्जेस हैं या नहीं है, क्योंकि जब 3 साल बाद या 4 साल बाद आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफर होती है, आपका जो है हैंडओवर की जाती है, तो उसके ऊपर समटाइम कुछ बिल्डर्स ऐसे होते हैं कि हिडन चार्जेस रखे हुए होते हैं। वो आपको बताते हैं पोजीशन के चार्जेस भी आपने इतने पे करने हैं, इसके ट्रांसफर के या डॉक्यूमेंट्स के चार्जेस भी ये हैं। तो आपने ये सारी क्वेश्चंस आपने लाजमी क्लियर करने हैं जिस भी बंदे से आप अपना प्रोजेक्ट ले रहे हैं। तो प्रोजेक्ट लेने के लिए आपने लोकेशन को समझना है, उसकी सारी सराउंडिंग जो फ्लोर प्लान है उसको समझना है। समझने के बाद आपने अगला स्टेप लेना है डॉक्यूमेंट्स का। आपको सारा पेमेंट प्लान अगर समझ में आ जाता है तो देन आपने उसको जो टोकन अमाउंट होती है आपने वो पे करना है। ये डाउन पेमेंट का ऑफिशियल जो पे ऑर्डर बनता है कंपनी के नाम का, आप कंपनी के नाम का पे ऑर्डर बना के जो आपका मेंबर है यहाँ पे उसको आप प्रोवाइड करते हैं विद 2 ID कार्ड कॉपीज, 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स के साथ, आप प्लस नॉमिनी ID कार्ड, प्लस प्रॉपर आपका एड्रेस होना चाहिए, मोबाइल नंबर आपको होना चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, ताकि अगर कोई भी इंस्टॉलमेंट का भी अगर आप कोई टाइम आता है तो आपको रिमाइंडर कॉल जो है आपके नंबर के ऊपर, आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर और यहाँ आपको बाय TCS जो है आपको मेल के थ्रू आपको फॉरवर्ड की जा सके। तो आपने ये सारी इंफॉर्मेशन डिटेल्स जो हैं अपने जो मेंबर होगा उसको लाजमी प्रोवाइड करनी है ताकि उसमें कोई मिस्टेक ना हो। तो जब ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होने के बाद आप उसको पे ऑर्डर प्रोवाइड कर देते हैं तो प्रॉपर उसकी रिसीविंग आपके पास होनी चाहिए, प्लस उसका अलॉटमेंट लेटर बनता है। कोई भी प्रोजेक्ट अगर बनाता है ना, सबसे पहले उसका प्रोजेक्ट के लिए एक अलॉटमेंट लेटर और एग्रीमेंट
एक एग्रीमेंट पूरा डिजाइन किया जाता है जिसके अंदर सारी A to Z फैक्ट्स एंड फिगर की कितनी डाउन पेमेंट है, कितनी इंस्टॉलमेंट है और एट द टाइम ऑफ पोजीशन आपने कितने चार्जेस पे करने हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने सबसे पहले आपने डिसाइड कर लेनी है। उसके बाद आप अपनी पेमेंट अगले बंदे के हाथ में दें, ताकि जितने आपने पैसे कमाए हुए हैं वो आपके सेफ ही रहे, ना कि आप अपने इतनी मेहनत करके आप अपने पैसे सेव कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं और आप अपने एकदम से उठा के किसी तीसरे बंदे को दे दें और आपको 3-4 साल बाद जाके आपको बोला जाए कि सर हमारे पास तो पेमेंट कलेक्ट ही नहीं हुई। तो आपने अपने पास सारी रिसीविंग, सारे एग्रीमेंट, सारी एक प्रॉपर फाइल जैसे आप एक एक चीज कलेक्ट करके रखते हैं, क्योंकि आपने क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पे करनी है, ये मंथली इंस्टॉलमेंट पे करनी है, तो बैंक स्लिप्स आपके पास होनी चाहिए। आपके पास उसकी प्रॉपर, आप जैसे ही उसके डिपॉजिट करवाएं तो आप उनको फॉरवर्ड लाजमी करें। जो प्रोजेक्ट्स के ऑनर हैं, प्रोजेक्ट्स के जो अकाउंट डिपार्टमेंट है, उनको लाजमी फॉरवर्ड करें ताकि आपके पास उसकी अपडेट स्टेटमेंट आपके पास भी आ जाए और उनके पास भी अपडेट आपके पास चले जाए, जो बिल्डर जो बिल्डिंग बना रहे हैं। तो ये एक जनरल सा एक प्रोसीजर है जिसमें मैंने ट्रांसफर का भी डिस्कस किया है कि ट्रांसफर का प्रोसीजर क्या है, या आप प्राइवेट जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें शॉप्स आप ले रहे हैं, अपार्टमेंट ले रहे हैं, विलास ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने आज जो है इस वीडियो के अंदर डिस्कस की हैं। तो इस हवाले से कोई भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन हो, कोई भी ऐसी आपको कोई बात ऐसी कोई पूछने वाली हो, तो आप लाजमी मेरे कमेंट में पूछिएगा। इंशाल्लाह ताला उसका बेहतर से बेहतर आपको फीडबैक मिलेगा। थैंक यू सो मच। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।